अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर हामिद शाफ़ी और आप देख रहे हैं शाफिया सोशल मीडिया। शाफिया सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आज जो सवाल है वो ये है। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम हज़रत साहब, मेरे जिस्म पर नीले रंग के निशान पड़ते हैं। पिछले 3 साल से मैं बहुत परेशान हूँ। कभी निशानात बहुत बढ़ जाते हैं और कभी महीने में 1-2 बार पड़ते हैं। हर वक्त एक खौफ की कैफियत रहती है। इसी तरह मुझे अक्सर ख्वाब में जंगली दरिंदे नज़र आते हैं। बराए करम मुझे कोई इलाज तजवीज़ फरमाएं। जज़ाकल्लाह खैर। ये हैं जी मिसिस रुबीना खालिद कराची से। मैं सवाल को दोबारा भी दोहरा देता हूँ। जो मिसिस रुबीना खालिद जिनका ताल्लुक़ कराची से है, जो उन्होंने पूछा है, वो ये कहती हैं कि मेरे जिस्म पर नीले रंग के निशान पड़ते हैं। 3 साल से ये मसला उनके साथ चल रहा है। फिर वो ये कहती हैं कि कभी कभार निशानात बहुत बढ़ जाते हैं और कभी कभार फिर महीने में 1-8 बार पड़ते हैं। साथ उन्होंने एक अलामत और बताई है कि मुझे डरावने ख्वाब आते हैं और उन ख्वाबों में मुझे जंगली दरिंदे नज़र आते हैं। अल्लाह वाला जिस्म पर निशान पड़ने के, चाहे वो नीले रंग के हों, चाहे वो काले रंग के हों या डार्क ब्लूइश हों, किसी भी रंग के निशानात अगर आपके जिस्म पर पड़ते हैं तो उसकी 2 वजूहात हैं। पहली है मेडिकल काजिस और दूसरी है स्पिरिचुअल काजिस। तो अगर आपने रूहानी इलाज करना है तो पहले आपको मेडिकली फिट होना ज़रूरी है। अमूमी तौर पे जो निशानात पड़ते हैं, यानी नीले रंग के या जिस तरह मैंने कहा डार्क ब्लूइश कलर के या लाइट ब्लैकिश कलर के, ठीक है, इस तरह के धब्बे पड़ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं, या बसा औकात लोग आकर हमें दिखाते हैं कि यूं जैसे किसी ने नाखून मारे हों, इस तरह के निशानात भी पड़ जाते हैं। और बसा औकात सिक्के की तरह गोल निशानात पड़ते हैं और बसा औकात ऐसे होता है कि जैसे चोट लग गई हो, इस तरह के निशानात पड़ते हैं। बसा औकात लोग हमें अपनी तस्वीरें बेचते हैं, पिक्स बेचते हैं मुतासरा हिस्से की, उसके ऊपर पंजे का निशान भी होता है, यानी इस तरह किसी ने थप्पड़ मारा हो, हाथ मारा हो या मुक्का मारा हो। और रंग के लिहाज से अमूमी तौर पे 3 तरह के निशानात देखने को मिलते हैं। ब्लू कलर के, फिर डार्क ब्लू कलर के और इसी तरह लाइट ब्लैक कलर के, यानी ब्लैकिश कलर होता है। अब निशानात जो है वो लाइट हों, हल्के हों या गहरे हों, नीले हों या काले हों। तो मैंने क्या अर्ज किया है कि अमूमी तौर पे उसकी जो वजह होती है वो मेडिकल होती है। तो इसलिए मैंने कहा है कि अगर आपने रूहानी इलाज करना है या करवाना है तो आपको मेडिकली पहले फिट होना जरूरी है। अगर आपकी बीमारी ही बदनी है तो रूहानी इलाज से नफा नहीं होगा। इंतहाई माजरत के साथ आज उम्मत इस रवश पे चल रही है कि जो रूहानी इलाज मुआलजे को मानते हैं वो खुदा मानते हैं, और जो नहीं मानते वो इतनी नफरत करते हैं जैसे शिर्क से नफरत की जा रही हो, बल्कि रूहानी इलाज करने और करवाने वाले को मुशरक कहते हैं। तो यूं दोनों तरफ इंतहा पसंदी है। तो हमने समझ बूझ कर चलना है कि अगर काजिज हैं मेडिकल, तो जब तक आप मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे, क्योंकि मसला बदनी है, मसला मेडिकल का है, तो आपको रूहानी इलाज से नफा नहीं होगा। इसी तरह अगर काजी स्पिरिचुअल है, मसला रूहानी है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट गैर जरूरी आप करवाते जाएंगे, पैसे का वक्त का ज़िया भी होगा और ईमान भी खराब होगा और आप मायूसी की तरफ भी बढ़ते जाएंगे। वक्त जितना बर्बाद करेंगे वो अलग है, माल जितना बर्बाद करेंगे वो अलग है। खास तौर पे जो मैंने फिक्रा बोला है कि आप मायूस भी होते जाएंगे, क्योंकि शिफा तो होनी नहीं, किसी दवाई का असर तो होना नहीं है। मसला है रूहानी। अगर आपको मेडिकल बोर्ड क्लियर कर देता है, यानी आपका जो डॉक्टर है, कंसल्टेंट है, स्किन स्पेशलिस्ट है, फिजिशियन है, आप कंसल्ट करते हैं, वो आपको क्लियर कर देता है कि कोई मेडिकल इशू नहीं है, और आपको इन स्पॉट्स के साथ साथ, यानी ये जो धब्बे पड़ते हैं, निशानात पड़ते हैं, उनके साथ साथ आपको मिसिस रुबीना खालिद साहबा की तरह डरावने ख्वाब भी आते हैं और आपके ऊपर एक अनजाने खौफ की कैफियत मुसलसल रहती है। अगर ये अलामात भी मौजूद हैं
तो फिर 99.9% आपका मसला रूहानी है, आपका मसला बदनी नहीं है। फिर भी पहले आपने अपने आप को मेडिकली क्लियर जरूर करवाना है, ताकि जब आप रूहानी इलाज करें तो आपको मालूम हो कि मेरा मेडिकल इशू नहीं है। आप यकसू होकर यकीन कामिल के साथ रूहानी इलाज करेंगे तो तब आपको नफा होगा। क्यों? रूहानी इलाज के लिए यकीन शर्त है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यकीन शर्त नहीं है। वो करवाएंगे, नफा होना होगा, अल्लाह को मंजूर होगा तो वो हो जाएगा। उसके लिए यकीन का होना, एतकाद का होना, भरोसे का होना जरूरी नहीं है। रूहानी इलाज के लिए जो बुनियादी शराइत हैं, उन बुनियादी शराइत में से एक शर्त है यकीन कामिल। यकीन कामिल यानी आप बिल्कुल विजिलेंट हो, आपको क्लियर हो, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल वाज़ेह हो कि मेरा मसला जो है वो रूहानी है, मेडिकल नहीं है। मैंने इस मसले को रूहानी तौर पे हल करना है। जब आपका ये वाला यकीन होगा तो तब जाकर आपको रूहानी इलाज से नफा होगा। इसलिए मैंने बार बार कहा है कि अगर आपको ये मसला दरपेश है, आपको या आपके किसी प्यारे को या माँ बहन बेटी को निशानात पड़ते हैं, ठीक है, किसी भी रंग के हैं, किसी भी शक्ल के हैं, तो पहले आपने किधर जाना है? डॉक्टर के पास। मेडिकली आपने अपने आप को क्लियर करवाना है। जब आप मेडिकली क्लियर हो गए, ठीक है, और अगर तो मसला हल हो गया, फिर हमारी तरफ आने की जरूरत ही नहीं है। और अगर आप मेडिकली जो है वो क्लियर हो जाते हैं, डॉक्टर आपको कह देता है कि ये मेडिकल का इशू नहीं है, या आप मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं लेकिन कोई अफाका नहीं होता, तो फिर जो मैं कहता हूं नीवी पा के इधर आ जाना है। फिर नीवी पा के इधर आ जाना। फिर यकीन कामिल के साथ आपने रूहानी इलाज करना है। और जो निशानात पड़ती हैं उनका रूहानी इलाज क्या है? नेगेटिव एनर्जी का जो बुनियादी इलाज है वो ही इन निशानात का इलाज है, और इलाज का स्टेप 1 है। अब स्टेप 1 क्या है? अगर तो आप रंग बरंगे वज़ाइफ पढ़ते हैं, सुबह सूरह यासीन पढ़ ली, सूरह वाक़िया पढ़ ली, सूरह रहमान पढ़ ली, सूरह कहफ पढ़ ली, सूरह मोहम्मद पढ़ ली, सूरह फतह पढ़ ली, या और जिक्र अज़कार तस्बीहात करते हैं, रसाले किताब से देखकर, सोशल मीडिया से देखकर, आपकी पढ़ने पढ़ाने वाली आदत है। जब तक आप ये पढ़ना पढ़ाना बंद नहीं करेंगे, आपको रूहानी इलाज से नफा नहीं होगा। रूहानी इलाज से नफा नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपके घर में नक्श लगे हैं, से का कांटा है, ऊंट की हड्डी है, मोर का पंख है, या किसी कपड़े के ऊपर कुछ लिख कर दिया है, या आपको किसी ने तावीज़ात बनाकर दिए हैं, और इसी तरह आप कोई तावीज़ गंडा कर रहे हैं, किसी आमिल के पास जाते हैं, जब तक आपने ये सारा धंधा नहीं छोड़ना और अपने घर को क्लियर नहीं करना, और इसी तरह अगर आपने कोई नक्श पहना है, कोई तावीज़ पहना है, यहाँ बाजू पे बांधा है, कोई कड़ी है, कोई पाजेब है, कोई भी चीज़ आपके जिस्म के ऊपर है जिसके ऊपर अमल किया गया है, या कोई अंगूठी है, कोई और चीज़ भी है, जब तक आप अपने बदन की और माहौल की सफाई नहीं करेंगे, आपको रूहानी इलाज से नफा होने वाला नहीं है। जितना भी रूहानी इलाज करते जाओगे मेरे बताने पे या किसी के बताने पे, उतना आपका मसला उलझता जाएगा। मुख्तलिफ किस्म की एनर्जीज आपस में टकराएंगी, उनके क्लैश की वजह से उतने ही आपकी बॉडी के ऊपर स्पॉट्स ज्यादा बनेंगे। मेडिकली आपको पहले जवाब हो चुका है, मेडिकली आपको पहले ही जवाब हो चुका है। अब रूहानी इलाज करने लगे हैं तो आपने शराइत नहीं पूरी की, आप वज़ाइफ नहीं छोड़ रहे, जिक्र अज़कार तस्बीहात जो मुख्तलिफ करते हैं किसी के बताने पे या अजर व सवाब के लिए वो नहीं छोड़ रहे, तवीज़ धागा करते हैं तो वो नहीं छोड़ रहे, घर के अंदर खुराफात रखी हुई हैं वो नहीं निकाल रहे, कुछ चीज़ें पहनी हुई हैं अमलियात की वो नहीं उतार रहे, और साथ आप इलाज मेरे बताने पर कर रहे हैं या किसी के बताने पर कर रहे हैं, तो आपको मिलने वाली कोई शय नहीं, बल्कि आपका मसला जो है वो और कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, एनर्जी क्लैश होगा और सब कुछ बिखरता जाएगा, और बाद में अल्लाह ना करे यही बीमारी जो कि मामूली सी है, हफ्ता 10 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लियर होना शुरू हो जाती है, यही बीमारी बाद में ऑटो इम्यून डिजीज में बदल जाएगी, और ऑटो इम्यून डिजीज का दुनिया भर में कोई इलाज नहीं, कोई इलाज नहीं। तो शराइत आपको समझ आ गए।
इन शराइत को, यानी भल सफाई की जो दो शराइत मैंने बताई हैं, जाहिर की सफाई और अपनी सफाई, माहौल की सफाई और अपने बदन की सफाई, हर तरह की खुराफात गंद बलंद को खत्म करना है और आदो वज़ाइफ बंद करने हैं और अपनी जान के 3 सदके आपने इकट्ठे देने हैं। तवज्जो है, ये सारी बातें किसी और अंदाज में थोड़े दिन पहले भी मैंने कही हैं। अब ये 3 सदके हम क्यों दे रहे हैं? जो एनर्जी फ्लो कर रही है उसके आगे बंद बांधने के लिए। रूहानी इलाज करना है तो अब हमने बंद बांधना है। तो बंद बांधने के लिए क्या है कि 3 सदके। अगर अल्लाह ने हैसियत दी है बकरा करो, अगर अल्लाह ने हैसियत नहीं दी तो 1 मुर्गी कर लो, अगर और हैसियत कम है तो आधी मुर्गी कर लो, अगर और भी हैसियत कम है तो पाव गोश्त भी चलेगा। लेकिन आपको 3 सदके अपनी जान के हर सूरत में देने हैं। जब तक आप बंद नहीं बांधेंगे रूहानी इलाज से नफा होने वाला नहीं है। ये एनर्जी दोबारा इसके अंदर आती जाएगी, साथ आप रूहानी इलाज करेंगे, फिर बात वहीं पे चली जाएगी कि एनर्जीज का आपस में क्लैश होगा, मारे आप जाएंगे। तो 2 काम हो गए, पहली माहौल की सफाई और अपनी सफाई, दूसरा है बंद बांधना है, 3 सदके देने हैं। अब 3 सदके कैसे देने हैं? जिस तरह आज वेडनेसडे है, बुध है, 1 सदका आप बुध को देंगे, अगला जुमेरात को और तीसरा जुमे को। ये कंसेक्टिव देने हैं, जिस तरह मैंने बोला है, बुध जुमेरात जुमा। जिस दिन भी आप इलाज शुरू करना चाहेंगे, जो उस दिन होगा, हफ्ता है, हफ्ता इतवार सोमवार, अगर एतवार है तो एतवार सोमवार मंगल। आज क्योंकि बुध है मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूं, बुध जुमेरात जुमा। ये नहीं होगा कि आप 3 सदके इकट्ठे दे दें, ये नहीं करना। अगर आप 3 सदके इकट्ठे दे देंगे वो 1 काउंट होगा, फिर आपको दोबारा अगले दिन सदका भी देना पड़ेगा। तो यूं आपको 5 मुर्गियां देनी पड़ेगी। आपने आज 1 सदका दे दिया, 1 कल दे दिया, 1 परसों दे दिया, ये बांध दिया। और ना ही आपने ये करना है कि आज तो 1 सदका दे दिया, दरमियान में वक्फा डाल दिया, गैप डाल दिया, फिर 2 दिन बाद 2 सदके इकट्ठे दे दिए। नहीं, जिस तरह समझाया है कंसेक्टिव आप 3 सदके देंगे तो ये दीवार या अमलियात की जुबान में इसको कहते हैं हिजाब, ये हिजाब डल जाएगा। इस एनर्जी और जो इलाज की एनर्जी आप जनरेट करने जा रहे हैं उसके दरमियान में ये कर्टन आ जाएगा, ये बफर जोन बन जाएगा, ये बफर जोन बन जाएगा। यानी इधर वाली एनर्जी जो वेस्टेड एनर्जी है, असरात हैं जिन्नाती और शैतानी, ये इस तरफ रहेंगे और आप बिल्कुल क्लियर होंगे। फिर मेरा इलाज करो या किसी का बताया हुआ इलाज करो, इंशाअल्लाह अजीज अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नाम की बरकत से आपको शिफा देगा। अगर आप मेरे मुताबिक चलना चाहते हैं तो 2 बातें मैंने पहले बता दी हैं। पहला मैंने क्या बताया है? माहौल की सफाई, अपनी सफाई। दूसरी शर्त मैंने क्या बताई है कि आपने 3 सदके देकर पार्टीशन करनी है, बंद बांधना है, हिजाब गिराना है ताकि इधर की एनर्जी इधर है। अब आपने जब रूहानी इलाज शुरू करना है तो पहला काम आपने हसार करना शुरू करना है। क्या करना है? हसार के हमारे सिलसिले में 2 तरीके हैं। एक है हसार नबी अलैहिस्सलाम और दूसरा है हसार खिजर अलैहिस्सलाम। आप YouTube पे जाएं, लिखें खिजरी अमल डॉक्टर हामिद शाफी या हसार नबी अलैहिस्सलाम डॉक्टर हामिद शाफी। ये तमाम बयानात जो हमारे ऑफिशियल चैनल्स पर है वो सामने आ जाएंगे। आप खिजरी अमल सुने समझें, इसी तरह आप हसार नबी अलैहिस्सलाम सुने समझें। जो आपको इन 2 तरीकों में से आसान लगे किसी एक का आपने इंतखाब कर लेना है। यहां मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं या आपको मशवरा दे दूं बिन मांगे। अगर आपको निशानात पड़ रहे हैं काफी अरसे से और आपको डरावने ख्वाब भी आते हैं और अनजाना खौफ भी आपकी जान नहीं छोड़ता, तो फिर तो आपको नफा होगा खिजरी अमल से। और अगर निशानात आजकल में पड़ना शुरू हुए हैं या कभी कभार वंस इन अ ब्लू मून कभी कभार निशान पड़ता है, तो फिर आपका काम हसार नबी अलैहिस्सलाम से भी चल जाएगा। ये मैंने आपको बिन मांगे मशवरा दे दिया ताकि जब अब हसार में से किसी एक को मुंतखब करने लगे तो मेरी बात आपके जहन में हो। आपने अपने मसले की नौइयत को, उसकी ग्रेविटी को भी सामने रखना है। अगर मसला है पुराना, मसला है पचीदा, तो फिर आपने क्या करना है? खिजरी अमल। अगर मसला है ताजा एक्यूट स्टेज है, अभी क्रॉनिक नहीं हुई, तो मैंने क्या कहा? हसार नबी अलैहिस्सलाम से भी काम चल जाएगा। ये रूहानी इलाज का पहला अमल है, यानी 2 हसारों में से कोई एक हसार आप सिलेक्ट करेंगे। हर नमाज के बाद आपने हसार करना। दूसरा अमल क्या है? दुरूद पाक, दुरूद फतह।
اللہ رب العزت ہمیں اس مصیبت کے اوپر، پریشانی کے اوپر، بیماری کے اوپر اللہ فتح عطا فرما دے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کے صدقے، آپ کے نام مبارک کے صدقے۔ تو آپ نے درود فتح پڑھنا ہے استغفار کو جوڑ کر، صلی اللہ علی محمد، یہ ہے درود فتح۔ استغفار کو ساتھ جوڑیں گے تو یوں پڑھیں گے، صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ، صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ، صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ۔ یہ درود پاک یعنی جو استغفار کے ساتھ جوڑ کے ہم نے پڑھنا ہے، یہ 1000 بار آپ نے دن میں اور 1000 بار آپ نے رات میں پڑھنا ہے۔ اب یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ نے 1000 بار بیٹھ کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح رات کا 1000 بار بیٹھ کر پڑھنا نہیں، اب 200-300 بیٹھ کر پڑھے، باقی کام کاج کرتے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے دن میں 1000 مرتبہ تعداد ہر صورت پوری کرنی ہے، تب جا کر یہ مسئلہ حل ہوگا۔ کیوں؟ یہاں پہ بات اجر و ثواب کی نہیں ہو رہی، یہاں بات علاج کی ہو رہی ہے۔ تو جب تک ایک آپٹیمل لیول آف انرجی ہمارے اورا کے اندر نہیں آئے گا تو نفع ہونے والا نہیں ہے۔ جس طرح بدن بیمار ہو جائے تو جب تک آپ دوائی جس طرح ڈاکٹر نے بتائی ہے، جس پوٹینسی میں بتائی ہے، یا جو ڈوزج کا طریقہ بتایا ہے، او ڈی لینی ہے، بی ڈی لینی ہے، ٹی ڈی ایس لینی ہے، ٹھیک ہے، جس طرح آپ کو ایڈوائز کی ہے، ڈاکٹر کی ایڈوائز کے مطابق اگر آپ میڈیسن نہیں لیں گے، میڈیکیشن نہیں کریں گے، پلازما پیک اچیو نہیں ہوگا، دوائی کا اثر نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طرح روحانی علاج کے دوران آپ کو مخصوص تعداد میں اللہ اللہ کرنی ہوتی ہے، اوراد و وظائف کرنے ہوتے ہیں۔ شریعت میں معاملہ اور ہوتا ہے، جتنا پڑھو گے اتنا ثواب ہوگا۔ یہاں بات شریعت کی نہیں ہو رہی، یہاں بات روحانی علاج معالجے کی ہو رہی ہے۔ تو 1000 مرتبہ درود پاک دن میں اور 1000 مرتبہ رات میں پڑھنا، یہ ہمارے علاج کی ریکوائرمنٹ ہے، ضرورت ہے۔ ہاں، اس میں جو رائتیں ہیں وہ میں نے آپ کو دے دی ہیں، مزید بھی دے دیتا ہوں کہ آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تیسرا حصہ آپ بیٹھ کر پڑھ لیں، دن کا بھی اور رات کا، باقی چلتے پھرتے پڑھ لیں۔ وضو کے بغیر آپ پڑھ سکتے ہیں، پاکی ناپاکی میں پڑھ سکتے ہیں، ہر حال کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی آپ کا پیٹرن، آپ کا سکیجول اس طرح کا ہوتا ہے، یا آپ کی ڈیلی روٹین اس طرح کی ہے کہ آپ کو وقت نہیں ملتا، تو آپ سارا بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، یا سارا رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں، یا سارا دن کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں، چاہے آپ ایک ہی گھونٹ میں سارا کچھ اندر اتارو، تو چاہے 24 گھنٹوں میں اتارو، یہ جو لیول آف انرجی ہے 2000 درود فتح کا، یہ لیول آف انرجی اچیو ہونا ضروری ہے۔ باقی جو اس کے اندر رائتیں ہیں، ریلیکسیشنز ہیں پڑھنے کے حوالے سے، وہ میں نے ساری آپ کو دے دی ہیں۔ تو پہلا عمل ہو گیا حصار ہر نماز کے بعد، دوسرا عمل ہو گیا درود پاک استغفار کے ساتھ۔ درود پاک کا صیغہ کون سا پڑھنا ہے؟ درود فتح، صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ، صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ، صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ۔ تیسرا عمل جو آپ نے روحانی علاج کے لیے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ رات سونے سے پہلے 100 بار سید الاستغفار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 101 بار نہیں، 99 بار نہیں، تسبیح کے اوپر یا ہاتھوں کے پوروں کے اوپر آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے، نہ 101 بار پڑھنا ہے اور نہ ہی 99 بار پڑھنا ہے، یعنی ایگزیکٹ جتنا میں نے بتایا ہے آپ نے 100 بار سید الاستغفار پڑھنا ہے سونے سے پہلے، چاہے مصلی پہ بیٹھ کر پڑھ لیں، وضو کے ساتھ پڑھ لیں، لیٹ کر پڑھ لیں، سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ اس طرح خواتین ہیں، ان کے ایام چل رہے ہیں، ان ایام کا یا اس پاکی نپاکی کا ہمارے علاج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں شریعت کی بات نہیں کر رہا، میں قرآن کی تلاوت کی بات نہیں کر رہا، میں فقہ کا مسئلہ بیان نہیں کر رہا، میں علاج کی بات کر رہا ہوں۔ تو علاج کا پاکی نپاکی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ نے بستر پہ بیٹھ کر پڑھنا ہے، لیٹ کر پڑھنا ہے، وضو کے ساتھ، بغیر وضو، رات سونے سے پہلے ایٹ آل کاسٹ، ہر قیمت پہ آپ نے 100 مرتبہ سید الاستغفار کرنا ہے۔ کتنے اعمال ہو گئے؟ 3۔ اس کے ساتھ شرائط آئیں گی، 2 شرائط آئیں گی۔ آپ نے رزق حلال کمانا ہے اور کھانا ہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت
करनी है। जो अल्लाह ने आपको दिया है उसमें कुछ ना कुछ आपने अल्लाह की राह में खर्च करते रहना, यानी सदका और खैरात करते रहना। दिन हो या रात हो, मा तयस्सरा मिनल कुरान, जितना आसानी हो आपने कुरान पढ़ना है, यानी कुरान की तिलावत करनी है। ये कुल नेगेटिव एनर्जी के इलाज का स्टेप 1 है। ठीक है, इस स्टेप 1 को आपने जिस तरह मैंने गाइड किया है तफसील के साथ 21 दिन करना है। 21 दिन के बाद आपके पास 2 रास्ते होंगे। या तो ये है कि आप बिलमुशाफा मुलाकात के लिए मुल्तान मेरे पास तशरीफ लेकर आए, शाफिया रूहानी सेंटर इंटरनेशनल पर, ताकि मैं आपके मामलात को भी देखूं, या जो तशखीस हमने की है या जो इलाज आप कर रहे हैं आया वो वाकई दुरुस्त है। फिर उसके बाद जो आप मुझे अहवाल बताएंगे, उन अहवाल के या उन कैफियत के मुताबिक हम इलाज को आगे चलाएंगे। अगर तो जादू की वजह से ये निशानात पड़ रहे हैं तो इलाज कुछ और है। अगर आप रजत के मरीज हो गए, यानी ढेरों आपने उरादो वज़ाइफ की हैं, उसकी वजह से निशानात पड़ रहे हैं, उसका इलाज कुछ और होगा। काली नजर की वजह से, हसद की वजह से या टॉक्सिसिटी की वजह से आपके ऊपर ये निशानात पड़ रहे हैं तो उनका इलाज कुछ और होगा। तो यूं जो कैफियत या जो अहवाल आप आकर मुझे बताएंगे उसके मुताबिक फिर मैं आपके इलाज में रद्दोबदल भी करूंगा और उसके लवाजमात भी बदलेंगे। अगर आप किसी शरई उज़र की वजह से मेरे पास नहीं आ सकते, यानी मुल्तान नहीं आ सकते, तो आप हमारी पेड ऑनलाइन सर्विस से इस्तेफादा कर सकते हैं। 24 घंटे जब चाहें, जिस वक्त चाहें, आप 3 से 5 मिनट का एक वॉइस नोट हमें सेंड करेंगे। उसमें आप मुझे ये बताएंगे कि हजरत साहब मैंने ये इलाज शुरू किया था, उसमें मैंने ये पढ़ा है, 21 दिन हो गए हैं और ये मेरी कैफियत है। तो मैं उसके मुताबिक इंशाल्लाह डायग्नोस करके आपको अमाल भी बता दूंगा कि आगे कैसे चलना है, अगला साइकिल जो 21 दिन का है वो कैसे मुकम्मल करना है या उसमें क्या क्या पढ़ना है और उसके लवाजमात क्या होंगे। ये जो पहला साइकिल मैंने बताया है जिसमें आपने हसार करना है, हर नमाज के बाद दुरूद फतह पढ़ना है इस्तगफार के साथ, 100 बार सैयदुल इस्तगफार आपने पढ़ना है, आंखों की हिफाजत, रिज़्क़ हलाल कमाना है, सदका और खैरात करना है, कुरान की तिलावत करनी है। ये जो मैंने आमाल बताए हैं ये नेगेटिव एनर्जी का जो इलाज है उसका स्टेप 1 है। अब इस इलाज के स्टेप 1 के साथ जो लवाजमात आपने इस्तेमाल करने हैं वो अरोमा थेरेपी किट आप इस्तेमाल करेंगे C1। ये जो अरोमा थेरेपी किट है ये एनर्जाइज जो प्रोडक्ट्स होती हैं यानी नेगेटिव एनर्जी के इलाज के लिए, ये आपको 4K से मिल जाएंगे। दुनिया भर में आप कहीं पे भी रहते हैं, सिवाय इंडिया के कहीं पे भी आप रहते हैं, आपको घर बैठे डोर स्टेप पे 4K से ये तमाम प्रोडक्ट्स मिल जाएगी। आप ऑर्डर करें 7 दिन के अंदर अंदर, अगर आप ओवरसीज भी हैं, अब्रॉड भी हैं तो आपको मिल जाएंगी। इसी तरह अगर आप मुकीम हैं यानी पाकिस्तान में रहते हैं तो आपको 4 से 5 दिन के अंदर प्रोडक्ट्स जो है वो घर बैठे मिल जाएंगी। अब ये जो C1 अरोमा थेरेपी किट है इसको कैसे इस्तेमाल करना है ये सारी डिटेल आपने 4K वालों से लेनी है। वो आपको गाइड भी करेंगे कि कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल करनी है और कैसे कैसे इस्तेमाल करनी है। तो ये इसके लवाजमात होंगे। जब इंशाल्लाह आप मेरे पास आएंगे शाफिया रूहानी सेंटर इंटरनेशनल पर या ऑनलाइन मेरे से राब्ता करते हैं, जब आपके आमाल बदलेंगे कैफियत के मुताबिक तो फिर आपके लवाजमात भी बदलते जाएंगे। तो यूं आपका धीरे धीरे इलाज जो है वो कामयाबी के साथ नेगेटिव एनर्जी का पाया तकमील को पहुंचता जाएगा। दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं आप समेत अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी इस बेलौस खिदमत को अपनी बारगाह समदियत में कबूल मंजूर फरमाए। जो दुखी अपने घरों में बैठे हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, अल्लाह हमारी इस सदा को, सोच को, फिक्र को उन तक पहुंचाए या उन तक आपको पहुंचाने का जरिया बनाए। जो सुखी अल्लाह उनके सुखों में मजीद बरकतें अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी नस्लों को भी वो नेमतें हंडाना नसीब फरमाए। दुनिया भर में वो लोग जिन्होंने मुझे दुआओं के लिए कहा है, अल्लाह हमारी इल्तिजाओं को, हमारी दरख्वास्तों को, हमारे टूटे फूटे अल्फाज को और हमारी इल्तिजाओं को उनके हक में कबूल मंजूर फरमाए और उनकी मबरूर और मकबूल दुआओं को हमारे हक में कबूल मंजूर फरमाए। दुनिया भर से वो लोग जो बीमार हैं, बदनी बीमार हैं, रूहानी बीमार हैं, घरों में हैं, अस्पतालों में हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, शहरी हैं, देहाती हैं, अरबी हैं या अजमी हैं, अल्लाह सबको सेहत वाली, सलामती वाली, खैर वाली, बरकत वाली हयाती अता फरमाए। दुनिया भर से वो लोग जो शाफिया सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं, हमारे मुतल्लकीन हैं, हमारे मुहिब्बीन हैं, हमारे मुखलिसीन हैं, या वो लोग जो खानका दारुल शिफा में आते हैं, या वो खुश नसीब जो सिलसिला आलिया कादरिया शाफिया में मुरीद हैं, या वो लोग जो शाफिया रूहानी सेंटर इंटरनेशनल पर अपने इलाज मुआवजे के लिए आते हैं यानी मरीज है,
अल्लाह उनकी जान की, माल की, औलाद की, ईमान की, इज्जत की हिफाजत फरमाए। दुनिया भर से वो लोग जो अपने मकाम पे रहते हुए दातो तबलीग का काम कर रहे हैं, या शाफी की फिक्र को, सोच को घर घर में पहुंचा रहे हैं, या वो लोग जो हमारे से मोहब्बत करते हैं, अकीदत रखते हैं, या वो खुश नसीब जो खानका की माली, बदनी, वक्ती खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह उनको हर तरह के शर से, मर्ज से, कर्ज से, जिल्लत से, इल्लत से और किल्लत से महफूज फरमाए। जो हमने मांगा अल्लाह वो भी अता फरमाए। जो हमारी ज़रूरतें हैं अल्लाह हम सब को बिन मांगे अता फरमाए। रह जाएगी, देखिए फौरन सर मार रहे हैं, कहते हैं तासीर बाकी नहीं रह जाएगी। ये बिल्कुल आपने दुरुस्त जवाब दिया है। आपके मुफ्ती आजम ने हक बोला है, सच बोला है। अब सुनो, मैंने रियाजत की सूरह मुज़म्मिल की 20 साल, या किसी ने सूरह जिन की रियाजत की 10 साल, या किसी और आमिल ने सूरह फलक नास की रियाजत की 5 साल। अल्लाह ना करे उस प्रोफेशनल से, या उस आमिल से, या उस पीर से, या उस साहबे अमल से गुनाह हो जाता है, तो आपके मुफ्ती आजम ने जो फतवा दिया है उसके मुताबिक ये है कि उसकी तासीर खत्म हो जाएगी, उसका तसर्रुफ और अख्तियार खत्म हो जाएगा, अब उस अमल से नफा नहीं होगा। अब शाफी का सवाल यह है कि अगर आपने गले में तावीज़ डाला हुआ है, या आपने गले में खिजरी हसार डाला हुआ है, या आपने गले में कोई डोरी डाली हुई है दम करके, एनर्जाइज करके, या किसी ने आपको सब कुछ ये बनाकर दिया है, तो आप सारा दिन मौज मस्ती वाली जिंदगी गुजारें, चंगा खाएं, मंदा बोलें, हलाल हराम की तमीज के बगैर, नफा नुकसान सोचे बगैर सारे गुनाह करें, तो आपके तावीज़ में तासीर बाकी रहेगी? आपने ये जो डोरी पहनी है उसमें तासीर बाकी रहेगी? या खिजरी हसार है जो मैंने ही बना के दिया है 4K को, या आपने 4K से मंगवाया है, उसमें तासीर बाकी रहेगी? बोलो बाकी रहेगी? तो अगर आप कहते हो बाकी रहेगी बिलफर्ज, तो जो आमिल से एक खता हुई उसकी 25 साल की मेहनत बर्बाद हो गई, तो फिर ये दोनों बातें मिलती नहीं। अगर आपका मुफ्ती आजम ये फतवा देता है या ये ऐलान करता है कि अगर साहबे अमल से यानी आमिल से खता हो जाए, वो गुनाहों का मुर्तकब होना शुरू हो जाए, तो अमल की तासीर खत्म हो जाती, ये असूल है, ये हक है। इसी तरह आपने कोई तावीज़ पहना है, कोई नक्श है आपने पहना हुआ है, बांधा हुआ है, या आपने वॉलेट यानी पर्स में रखा हुआ है, इसी तरह आपने कोई डोरी पहनी हुई है, या आपने खिजरी हसार पहना हुआ है, अगर आप तकवे वाली जिंदगी नहीं गुजारेंगे, मासियत वाली जिंदगी गुजारेंगे, अल्लाह की नाफरमानी करेंगे, गुनाहों वाली जिंदगी गुजारेंगे, तो धीरे धीरे इस अमल की तासीर जो है वो खत्म होती जाएगी। फिर ये महज एक नफ्सियाती हरबा होगा, इसका एक नफ्सियाती असर होगा कि मैंने तावीज़ पहना हुआ है, मैंने खिजरी हसार पहना हुआ है, या मैंने ये डोरी बांधी हुई है, या मैंने अपने पर्स में या जेब में अपने पीर का नक्श रखा, वो कुछ नहीं है, वो महज कागज है। इसी तरह ये डोरी कुछ नहीं है, ये महज धागा है, महज धागा है। तो अल्लाह, इसलिए मैं आप हजरात को ये कहता हूं या ताकीद करता हूं कि भाई हम खिजरी हसार को अल्हम्दुलिल्लाह महज अल्लाह की रज़ा के लिए खुद एनर्जाइज करके, फिर उसको मुअत्तर करके, फिर 4K वालों से पैक करवा के आपको पहुंचाते हैं या आपको देते हैं, मगर आपके अंदर यानी इस हसार के अंदर एनर्जी मेंटेन नहीं होगी, क्योंकि आपने गुनाह नहीं छोड़ने, आपने हर अच्छी बुरी जगह पे भी जाना है, गुनाहों वाले काम भी करने हैं। तो जब आप गुनाहों वाले काम भी करोगे, अच्छी बुरी जगहों पे भी जाओगे, तो इसकी जो तासीर है वो आहिस्ता 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 कम हो जाएगी। 3, 4, 5 दिन के बाद ये महज कागज रह जाएगा अगर नक्श है, अगर खिजरी हसार है या डोरी है तो महज ये डोरी काले रंग की रह जाएगी, इसके अंदर कोई शय नहीं होगी। और अगर आप जिस अमल से मैं एनर्जाइज करके देता हूं उसी अमल से आप एनर्जाइज करते रहोगे, तो ज्यादा से ज्यादा आप यही कह सकते हैं हुस्ने जन रखते हुए कि हजरत साहब हमने ज़कात नहीं दी, हमारे पास तो वो तासीर नहीं है, हमारे पास तो वो ताकत नहीं है, जिस तरह आपने एनर्जाइज किया उसी तरह तो हम नहीं कर सकते। भाई कर तो सकते हो ना, ये तो आपका बड़ापन है
कि आप मुझे अपने से अफजल समझ रहे हो, बेहतर समझ रहे हो, बड़ा समझ रहे हो, ये तो आपका बड़ापन है। वल्लाहु आलम आपकी जुबान में तासीर मेरे से भी ज्यादा हो और बगैर ज़कात दिए हो, ये तो अल्लाह की अता है, अल्लाह की तकसीम है। अगर आप ये हुस्न ज़न रखते भी हैं और अपने बारे में बदगुमान होते भी हैं कि हम उस तरीके से एनर्जाइज नहीं कर सकते हजरत साहब जिस तरह आप एनर्जाइज करते हैं, मैं ये कह रहा हूं कर तो सकते हो ना, कर तो सकते हो ना। तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ना होने से कुछ होना तो बेहतर है। एक बार मैंने एनर्जाइज करके दे दिया, अब उसमें तासीर कम हो गई है, तो अब कलकत्ता से मेरे पास आओगे या पाकिस्तान में भी हो, लाहौर में हो, पेशावर में हो, कोयटा में हो, मेरे पास एनर्जाइज हर 3 दिन के बाद आओगे करवाने के लिए। भाई हमने आपको अपना गुलाम नहीं बनाना, हमने आपको दर मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुलाम बनाना है, हमने आपको आमाल वाली जिंदगी की तरफ लेकर आना है। तो मैंने अपना अमल आपको दे दिया कि भाई मैं यूं एनर्जाइज करता हूं, घर बैठे खुद करो, घर बैठे खुद करो। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। चलो उस लेवल की एनर्जाइज आप नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ तो असर होगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आपने जब खिजरी हसार एक बार गले में पहन लिया तो सुबह शाम आप खिजरी अमल तो वैसे ही पढ़ते हो, कोई मेहनत वाला काम भी नहीं है। तो खिजरी अमल जब आपने पढ़ा है, इस डोरी के ऊपर या इस खिजरी हसार के ऊपर आपने दम कर देना है। तो जो माजूर लोग हैं उनको भी आपने दम कर देना है। अगर अपनी जात तक है तो अपने खिजरी हसार को दम कर लो, और अगर किसी को पहनाया हुआ है तो खिजरी अमल आप पढ़ने वाले हैं तो उसको दम कर दो अल्लाह की रजा के लिए। अल्लाह तुम्हें अजर व सवाब अता फरमाएगा, अपनी रजा भी अता फरमाएगा। दूसरा इसके साथ क्या कर रहे हैं कि सूरह तारिक आखिरी 3 आयात, इन्नहुम यकीदून कैदा व अकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रवैदा, ये आखिरी 3 आयात हैं सूरह तारिक 30वां सुपारा। इनको कम अज कम 3 बार अगर जल्दी हो, वगरना 7 बार आपने पढ़ना है। खिजरी अमल पढ़ेंगे और 7 बार सूरह तारिक की आखिरी 3 आयात, और अगर जल्दी हो तो खिजरी अमल प्लस सूरह तारिक की आखिरी 3 आयात 3 बार पढ़ के आपने डोरी के ऊपर फूंक मार देनी है। और जो आमाल वाली खुशबू आप घर में इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी 1-2 सलाइयां इस डोरी को लगा देनी है। जिस तरह आप अपने लिए एनर्जाइज करेंगे, बिल्कुल इसी तरह आपने दूसरों को भी एनर्जाइज करके देना है। आपको भी इजाजत है, किसी को करके दो उसके लिए भी इजाजत है। दोबारा किसी भी तरह का मेरे से राबता करके इसकी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। अगली बात और बड़ी अहम बात, ये जो खिजरी हसार है आपने पहन लिया, आपने क्या किया, पहन लिया। अब आप पढ़ते हैं हसारे नबी अलैहिस्सलाम, आप खिजरी अमल नहीं पढ़ते। दुनिया भर में जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं, कुछ खिजरी अमल पढ़ते हैं और कुछ हसारे नबी अलैहिस्सलाम पढ़ते हैं। तो अब जो हसारे नबी अलैहिस्सलाम पढ़ते हैं उनके ज़हन में ये सवाल आएगा कि हम तो हसारे नबी अलैहिस्सलाम पढ़ते हैं, अब हमें स्पेशल हजरत साहब खिजरी अमल पढ़ना पड़ेगा, वो तो लंबा बहुत है, वो तो हम पढ़ते ही नहीं हैं। अब 2 वजीफे करेंगे तो बकौल आपके हम टंगे नहीं टुंगे जाएंगे। भाई छुट्टी आपको भी नहीं मिलने वाली, रायत आपको भी मिलने वाली नहीं। अब आपने क्या करना है, जो आप खिजरी अमल की बजाय हसारे नबी अलैहिस्सलाम पढ़ते हैं तो हसारे नबी अलैहिस्सलाम में आपने सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा आयतल कुर्सी को भी शामिल करना है। इसके ऊपर थोड़े दिन पहले भी मैंने बयान किया है, वो तलाश चैनल पे पब्लिक हो चुका है, वो सुन लीजिएगा कि हसारे नबी अलैहिस्सलाम में क्या क्या पढ़ा जाता है। इसलिए वो लोग आप समेत जो आज पहली बार मुझे सुन रहे हैं उन्हें मालूम नहीं है कि खिजरी हसार क्या है, या ये किस मौजू पे बात हो रही है, या खिजरी अमल क्या है, और इसी तरह हसारे नबी अलैहिस्सलाम क्या है। तो जो लोग यहाँ बैठे हैं उन्हें भी और जो सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं उन्हें भी मैं ये अर्ज करूंगा कि आप हमारे सोशल मीडिया पे जाएं, तलाश चैनल को ढूंढें, ठीक है, या यूट्यूब पे आप लिखें खिजरी हसार, हसारे नबी अलैहिस्सलाम या खिजरी अमल, ये तमाम क्लिप्स सामने आ जाएंगे, उन्हें सुने समझें ताकि आपको मालूम होगा खिजरी हसार क्या है, खिजरी अमल क्या है, या हसारे नबी अलैहिस्सलाम क्या है। अब जो लोग हसारे नबी अलैहिस्सलाम पढ़ते हैं वो सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा आयतल कुर्सी भी पढ़ेंगे और उसके बाद आखिरी 3 कुल भी 3-3 बार पढ़ेंगे, अव्वल व आखिर 3-3 बार दरूद पाक पढ़ेंगे। ये हसारे नबी
नबी अलैहिस्सलाम हो जाएगा, वो हसारे नबी अलैहिस्सलाम पढ़कर इस हसार को एनर्जाइज कर लेंगे। वो सूरह तारक की जो आयात हैं आखिरी 3, उनको 3 बार ही पढ़ेंगे, उन्हें 7 बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां तादाद ही सूरतों की 3-3 है, यानी हर सूरत को 3-3 बार पढ़ा जा रहा है। आयतुल कुर्सी को भी 3 बार पढ़ा जा रहा है जो आयत है, सूरत फातिहा है तो उसको भी 3 बार पढ़ा जा रहा है, आखिरी 3 कुल हैं यानी सूरतें हैं तो उनको 3-3 बार ही पढ़ा जा रहा है। तो उसी मुनासबत से हमने एनर्जी का लेवल मेंटेन करना है, बराबर रखना है। तो सूरह तारक की आखिरी 3 आयात को भी 3 बार ही पढ़ना है, पढ़कर आपने हसार को एनर्जाइज कर लेना है, बिल्कुल उसी तरीके पे जिस तरीके के साथ खिजरी अमल पढ़ने वाले करते हैं। खिजरी अमल पढ़ने वालों को मैंने रायत दी है और वो मशरूत रायत है। अगर वक्त है तो 7-7 बार आप खिजरी अमल में तमाम सूरतें और आयात या तस्बीह पढ़ते हैं, उसकी मुनासबत से आप सूरह तारक की आखिरी 3 आयात को भी 7 बार पढ़ें। अगर बिलफर्ज वक्त की तंगी है तो आप 3 बार पढ़ सकते हैं। तो यूं जो खिजरी अमल पढ़ते हैं वो भी अपने हसार को सुबह शाम एनर्जाइज करेंगे, इसी तरह जो हसार नबी अलैहिस्सलाम पढ़ते हैं वो भी अपने हसार को या अपने प्यारों के हसार को एनर्जाइज करेंगे अपने अमल के जरिए। जब आप रोजाना एनर्जाइज करते रहोगे तो जो हमने एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ एनर्जी उसके अंदर इंड्यूस किया हुआ है, यानी हमने 4K वालों से एनर्जाइज करवा के आपको दिया है, उसका लेवल बरकरार रहेगा, मेंटेन रहेगा। तो इंशाल्लाह वो हसार जो है वो मुअस्सर होगा शयातीन के खिलाफ, नेगेटिव एनर्जी के खिलाफ, जादू के खिलाफ। यानी जिस मकसद के लिए आपने हसार पहना हुआ है अल्लाह आपको उस मकसद में कामयाब रखेगा। अगर आप महज एक बार मेरे कहने पे या किसी के कहने पे या किसी के देने पे हसार पहन लेते हो और उसके बाद आप एनर्जाइज नहीं करते, तो मैंने दलाइल के साथ आपको यह बात समझा दी है कि अगर आमिल जो साहब अमल है, जिसकी सालों की रियाजत है, अगर वो गुनाह करे तो उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, तासीर खत्म हो जाती है, अमल का फैजान खत्म हो जाता है। तो क्या आपको किसी ने जो अमल करके दिया हो उसकी एनर्जी क़यामत तक या तादा मौत चलती रहेगी? तो मैंने दलील दी है और आपके मुंह से कहलवाया कि नहीं, आपके अंदर के मुफ्ती ने कहा है कि नहीं। तो इसलिए हसार को, तावीज को, नक्श को या कोई डोरी है या कोई कागज है उसको आज के दौर में एनर्जाइज करना जरूरी है। अब इसके पीछे जो मंतक है या फलसफा है वो भी समझ लें। आज ये जो लेवल ऑफ डोरी होती है या नक्श होता है या कोई कागज होता है या कोई कपड़ा उसके ऊपर किसी ने कुछ लिख दिया या इसी तरह कोई तावीज किसी ने बनाकर दे दिया, ठीक है, ये पैनाडॉल है। नहीं समझ रहे, ये क्या है? ये पैनाडॉल है, ये इमरजेंसी की ट्रीटमेंट है, ये कोई इलाज नहीं है। अब एक मरीज है, उसके सर दर्द हो रही है, तो पैनाडॉल सर दर्द का इलाज नहीं है। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, पैनाडॉल सर दर्द का इलाज नहीं है। सर दर्द क्यों हो रही है, क्यों का इलाज करना पड़ेगा। आपको सर दर्द जो है वो डिहाइड्रेशन की वजह से हो रही है। जिस तरह मैं आप बोल रहा हूं, मेरा पसीना निकल रहा है, मेरे अंदर पानी की क्या हो रही है, कमी। अगर मैं पानी नहीं पीऊंगा तो बयान के बाद मेरा सर दर्द होना शुरू हो जाएगा। अब मेरे सर दर्द का इलाज पैनाडॉल है या पानी है? इसी तरह किसी के सर में दर्द हो रहा है, उसके सर के अंदर रसोली है, ट्यूमर है, तो उसका इलाज पैनाडॉल है या ट्यूमर का इलाज करवाना है? इस तरह किसी के सर में दर्द हो रहा है, उसका ब्लड प्रेशर शूट किया हुआ है, तो उसका इलाज पैनाडॉल है या ब्लड प्रेशर का इलाज करवाना है? तो इसलिए मैंने ये बात आपको समझाई है कि पैनाडॉल सर दर्द का इलाज नहीं है, मगर हम सर दर्द के लिए पैनाडॉल अक्सर इस्तेमाल करते हैं ताकि वक्ती तौर पे थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए, बाद में इलाज करवा लेंगे। तो अल्लाह, ये जो अमलियात में नक्श दिया जाता है, डोरी दी जाती है या कोई कागज दिया जाता है या कोई कपड़ा दिया जाता है या गले में कोई चीज बना के डाली जाती है या लिख कर दी जाती है, इसका मकसूद और मतलूब सिर्फ इतना होता है कि मरीज उस कैफियत से, इमरजेंसी से निकल आए, इमरजेंसी से निकल आए। ये लाइफ टाइम नहीं होता। लेकिन हमारे यहां क्योंकि जहालत बहुत है,
सिखाने और सीखने वाला कोई काम नहीं है। तहकीक के दरवाजे अल्हम्दुलिल्लाह हमने बंद किए हुए हैं। तो एक बार अगर हमने तावीज़ पहन लिया तो हम नफ्सियाती तौर पे तावीज़ के, नक्श के, डोरी के, हसार के इतने गुलाम हो जाते हैं ज़हनी तौर पे कि अगर ये उतार दिया तो मैं मर जावांगा, मैं मर जावांगा। भाई मैंने शुरू में ये कहा